ओम शांति। 22 जून 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न: तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर: मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं। तुम भक्त थे ना? जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहाँ जाता है? यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास्ट होकर गए हैं। अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं।
बच्चे, काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करे, कैसे कंपेनियन होकर रहे। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं तो बाप उनको देख खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी हैं, देवताए सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यह किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, यह किसको पता नहीं, प्राय लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अताह बनाए हुए हैं। मनुष्यों के भी अनेक मते हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं।
असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं। नहीं, मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था। उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे। अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं। सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। वह कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है। इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो क्या आकर करते हैं? कोई बताए? जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है। कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है।
बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे। गायन भी है मनुष्य से देवता किए। जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता नहीं है। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है। माला है 108 की। उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही है, 4 जोड़ी और 1 बाप। 8 रतन और 9वां हूँ मैं। उनको रतन कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है। कहते हैं उनमें स्नान करने से परिया बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। ये सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है। वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहाँ जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो। यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। यह तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ? जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो 1 जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है? वह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पाठ ही नहीं है। तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंच है। तुम्हारा जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था। अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है।
पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध पा ना सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर थोड़ी कुछ होना है। खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी? दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। यह भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरा, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। ओम